नमस्कार। आज का जो यह वीडियो है मेरा वो रामायण पर आधारित नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिसेस। इसमें सान्या मल्होत्रा जी हैं जिनके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रहा है इस मूवी के ऊपर। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी एक वीडियो बनाती हूँ। इसमें जो कैरेक्टर है सान्या मल्होत्रा जी, उनका नाम ऋचा रहता है, तो हम लोग ऋचा के नाम से उससे रिफर करते हैं। तो होता यह है कि ऋचा की शादी होती है, एक अरेंज मैरिज है ये, और पति डॉक्टर है, ससुर डॉक्टर है, और ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी एफ्लुएंट फैमिली है, वेल सेटल्ड फैमिली है। और ये बहुत खुशी से, बहुत उत्साह के साथ जाती है अपने नए घर में, और बहुत तरह से वो एडजस्ट करने का कोशिश करती है इस घर में। शादी जो होती है इनकी, तो उसमें सबसे पहले इनके जो ससुर जी जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप, आज से आपका स्वागत है इस घर में, आप हमारी बेटी हुई। सबसे पहले मुझे तो पर्सनली समझ में नहीं आता कि आप बहू के रूप में भी उससे इज्जत स्नेह दे सकते हैं। ऐसा दामाद को बेटा बना लेना, बहू को बेटी बनाना, हर रिलेशन की अपनी एक अहमियत होती है, उसको वहीं तक रहने देना चाहिए। बेटी बेटी हुई, बहू बहू हुई, मुझे ऐसा लगता है। खैर, जो भी वो उसे लेके आते हैं, बहू को अपने घर लेके आते हैं, बहुत अच्छे सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ से रियलिटी शुरू होता है। इस घर में क्या होता है, इसके ससुराल में, कि इन लोगों को खाने पीने का बहुत अधिक ही शौक होता है, बहुत ज़्यादा रहता है। और नाश्ता भी हैवी चाहिए, बिल्कुल रोटी सब्जी चटनी, और लंच भी फिर बिरयानी। अब इतना नाश्ता करने के बाद इतना लंच, फिर डिनर, तो पूरे दिन घर की जो महिलाएं हैं वो किचन में ही रहती हैं। और ऐसा होता है कि इनकी सास को बाहर जाना पड़ता है, बेटी के घर जाना पड़ता है किसी रीज़न की वजह से। इनकी नई शादी है, अब घर की जिम्मेदारी इस लड़की पे आ जाती है, ऋचा पे आ जाती है। और ऋचा बहुत खुशी से कहती भी है कि चलिए मैं इसे मैनेज करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और वो करने का कोशिश भी करती है, बहुत कोशिश करती है मैनेज करने की। परंतु इनका ये जो खाने का जो शौक है वो इतना ज़्यादा होता है कि तरह तरह का खाना बनाना। फिर इनके ससुर जी बोलते हैं कि चटनी भी इनको सिलबट्टे की चाहिए क्योंकि वो टेस्टी होता है, उसका एक लॉजिक भी दे देते हैं। कपड़े भी मशीन में नहीं धोना है इनको, कपड़े भी हाथ से ही धोने हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो लड़की बिल्कुल थक जाती है। और यहाँ पर जो गलती किसकी है, तो मुझे जैसे ऐसे पिक्चर को देख के लगता है कि वहां पे एक स्टेटमेंट है, इनकी जो सास है उन्होंने पीएचडी इकोनॉमिक्स से कर रखा है। तो उस टाइम की पीएचडी इकोनॉमिक्स मतलब काफी पढ़ी लिखी उनकी सास थी। और इनके जो ससुर जी थे उनको सब कुछ, उनको सब कुछ चाहिए, खाना पीना, जूते चप्पल, सब उनके लिए कोई लाके दे, उनको खुद से कुछ नहीं करना। तो उनकी जो सास है वो जीवन भर ये करती रही। उनके ससुर कहते हैं कि उनकी पत्नी ने अपने चॉइस से ही इतनी पढ़ी लिखी होके भी जॉब नहीं किया, घर और बच्चों को देखा। ऐसा तो लगता नहीं है कि मूवी को देखकर कि उनकी जो सास है वो अपना डिसीजन खुद ले सकती थी, क्योंकि उनके जो पति रहते हैं, इसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया है ऋचा के ससुर जी का, वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और डोमिनेटिंग है। खैर, यहाँ भी ठीक है, परंतु उनकी सास जब इतनी पढ़ी लिखी है, उन्होंने सारा जीवन ही किचन में बिता दिया, तो उनको ये समझना चाहिए था कि इतनी पढ़ी लिखी होके भी मेरे साथ जो मैंने पूरा जिंदगी अपना किचन और बच्चों में और पति में इस सब में मैंने बिताया, ठीक है, परंतु क्या यही चीज एक जनरेशन बाद रिपीट होगा तो मेरी बहू करेगी? और वो क्यों करे भी क्यों? उसे ही समझना चाहिए कि जो कुरीतियां हैं, जो वो मेरे साथ, अगर उसके साथ हुई हैं जो भी चीज़ है, तो उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। यदि किसी आदमी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उसके पास दो रास्ता होता है। या तो वो सोचता है कि चलो अब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं दूसरों के साथ भी ऐसा करूंगा, या अगर मेरे साथ ऐसा हुआ हो तो मेक श्योर करूंगी कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। यही होता है ना। तो हमेशा यही ही चुनना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं भगवान ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये चीज गलत है, तुमने इसे फील किया है, अब ये मेक श्योर करो किसी और के साथ ना हो। अब पहले की जो सास थी और औरत स्त्रियां थी, उनके साथ ये सच है कि उनकी जिंदगी में उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। काफी पैट्रियल की सोसाइटी है जो हमारी रही है, वो काफी पितृसत्तात्मक सोसाइटी रही है। तो उसमें अगर उन स्त्रियों ने
अब 100 खुशियों में 80 खुशी उनकी चली गई, तो वो ये तो नहीं चाहेंगे कि मेरी बहू के साथ भी ऐसा हो कि उसको कम से कम, चलो मुझे तो 80 दुख ही मिले तो कम से कम इसे 60 भी दुख मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उनको तो सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ जो बुराई हुआ मेरी बहू के साथ ऐसा ना हो। परंतु यहाँ उनकी सास इतनी पढ़ी लिखी होके भी उन्होंने अपने बेटे को यह सब कुछ सिखाया नहीं। तो उनका बेटा भी यही सोचता है कि स्त्रियों का जो जीवन होता है, महिलाओं का जो जीवन होता है, वो तो बस खाना बनाने तक ही सीमित है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। उसके लिए बहुत नॉर्मल हो जाता है ये चीज, जिसका असर उसकी मैरिड लाइफ पे पड़ता है, जिसका असर उसका मैरिड लाइफ खराब हो गया इस वजह से। और अंत भी कैसा होता है कि अंत में लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग हो जाती है, लड़के का दूसरा शादी भी हो जाता है, परंतु जो घर का जो सिस्टम था वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब वो उसके जो ससुर थे सान्या के और लड़का के जो पिता थे, उन्होंने अपने बेटे का मैरिड लाइफ को पूरा ही खराब कर दिया। उनको इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे के लाइफ को खराब कर दिया, बल्कि तभी भी उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, उनको कुछ असर ही नहीं हुआ। वो सास ये सब देख रही हैं और सास ने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं, ठीक है। और ये जो लड़की है वो दिखाया, खैर कमिंग टू द टॉपिक, वो लड़की आती है घर में, वो सारा काम करने का कोशिश करती है, परंतु धीरे धीरे इन लोग का क्या होता है, ये लोग बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। उसका पैशन होता है डांसिंग का, वो चाहती है कि कुछ देर वो डांस क्लास सिखाए, उसके लिए भी ससुर का परमिशन लेना पड़ता है, ससुर मना भी कर देते हैं। तो बिल्कुल ही तो वो घर में कैद हो जाती है। उसको वो लगता है कि क्या उसका लाइफ रह गया है। तो बहुत सारे लेसन्स इस पिक्चर से सीखने की है। एक गलती यहाँ उस लड़की रिचा की भी है। उसकी गलती ये है कि उसके मन में जब धीरे धीरे जो चीजें पाइल्ड अप हो रही थी, जो जो दुख उसे हो रहा था, उसे चाहिए था कि तब का तभी वह उसे एक्सप्रेस करे, या तो कुछ स्टेप तब उठाए या उसको एक्सप्रेस करे कम से कम अपने घर वालों के सामने, उनके सामने, या अपने सास को भी फोन करके बोलना चाहिए, अपने हस्बैंड को, अपने ससुर को, सबको उसको बोलना चाहिए कि उसको वो क्या सोच रही है। और धीरे धीरे उस लड़की के मन में बहुत सारी चीजें पाइल्ड अप होती गई और एक ही बार वो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है और वो घर छोड़ के चली जाती है। तो जैसे बर्थडे पार्टी था उसके ससुर का, उसका पति बोलता है मैं मेन्यू बना देता हूँ, तुम खाना बनाओ। तभी उसको बोलना चाहिए था नहीं, इतने सारे लोगों का खाना मैं नहीं बना सकती। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रहा है, सबका खाना वो क्यों बनाएगी, नहीं बना सकते। यह बात उसे तभी का तभी बोल देना चाहिए था। तो इतना बड़ा जो ड्रामा हुआ वो नहीं होता, सबके सामने नहीं होता। जो भी घर की चीजें होती है वो घर में कम्युनिकेशन से हो सकता है कि ठीक हो जाती। सास ससुर का भी था कि अगर बहू एडजस्ट नहीं कर पा रही है, नया घर है, कोई भी रीजन है, तो कम से कम इसका उपाय ये नहीं है ना कि डिवोर्स लिया जाए। इसका उपाय ये हो सकता था कि वो अलग घर में, लड़का जो लड़की है वो अलग घर में शिफ्ट कर जाती। नई शादी है, अरेंज मैरिज है, एक दूसरे को जानने में वो एडजस्ट कर रहे हैं अभी एक दूसरे को जानने के लिए। इसमें माँ बाप को हेल्प करना चाहिए। वो दोनों नए लोग हैं, बिल्कुल अनजान लोग हैं एक दूसरे से, तो उनको हेल्प करना चाहिए कि एडजस्ट करने में, तो उल्टा दरार नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ ये किस तरह का माँ बाप का भी प्रेम है कि वो देख रहे हैं कि बेटे की लाइफ जो है, मैरिड लाइफ खराब हो रही है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें और आग में घी डाल रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि नई शादी है, लड़के भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़कियां भी स्ट्रगल करती हैं एडजस्ट करने के लिए। तो पेरेंट्स का ये काम है, दोनों साइड के पेरेंट्स का, कि उसमें हेल्प करें, ना कि उसमें और उस झगड़े को बढ़ाएं किसी भी तरह से। इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें इस पिक्चर को देखते हुए कि सास की गलती है, उसके साथ जो हुआ, या उसको डोमिनेटिंग हस्बैंड मिले, वो सफर की पूरी जिंदगी भर, तो उसे होना चाहिए कि मैं अपने बेटे को ऐसा बनाऊं ताकि इसकी लाइफ खराब ना हो, मेरी जो बहू आए उसको ये सब सफरिंग ना मिले। अब उसके लिए उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। यहाँ एक छोटी सी बात है कि उनकी जो बुआ सास है वो आती हैं, वो कमेंट करके कहती हैं रिचा को कि तुम्हारी सास ने मुझे बताया था कि तुम्हें चुगने की बहुत आदत है, तो ऐसा ना हो जाए कि तुम पनीर छोड़ दो, पनीर खा लो, सॉरी पनीर को तुम खा लो और मटर छोड़ दो मटर पनीर में। पता चल रहा है मटर पनीर की सब्जी बन रही है, तुमने सारा पनीर ही चट कर दिया। इस तरह का कमेंट होता है उनकी बुआ सास का। अब ये तो बात पक्का ही है कि रिचा की सास ने अपनी ननद को फोन करके ये बोला होगा कि उसे दिन भर खाना चुगने की आदत है, और इस तरह से ये एक चीप सा कमेंट पास किया गया। तो उनकी सास को नई शादी है, उनकी सास इतनी पढ़ी लिखी है, वो
ऐसा तो नहीं तुरंत अपनी ननद को फोन करके सब नहीं बोलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अपने ही बच्चे का जो है लाइफ खराब हो जाता है, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। बहुत घरों में ऐसा होता है कि इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो नहीं जानते कि अरेंज मैरिज है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं खुद ही अभी एक दूसरे को समझने का, उसमें और उन्हें तंग मत करिए। और यदि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अब लग रहे हैं कि नहीं ये लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो संबंध विच्छेद से अच्छा है कि कोशिश करके देखिए कि वो अलग घर ले ले, वहां शायद दोनों एक दूसरे से एडजस्ट करें, आप अपने हैबिट्स को चेंज करें। जब धीरे धीरे एक दूसरे में एडजस्ट के लिए सब एडजस्ट करेंगे तभी वो घर टिक पाएगा। इसका ये सॉल्यूशन नहीं है हर चीज का कि अब हर चीज का अंत डिवोर्स ही हो जाए, बिल्कुल घर ये सिस्टम ही पूरा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो पिक्चर है वह आज से 25-30 साल पहले रिलीज होती तो ज्यादा प्रासंगिक होती। अभी की लाइफ में लोगों का फूड हैबिट्स काफी चेंज हो चुका है। कोई इस तरह से अपनी बहू के साथ जनरली ऐसे घरों में कोई नहीं इस तरह से नहीं करता कि बहू, कोई नहीं सोचता कि दिन भर बहू खाना ही बनाती रहे, वो भी इतना हैवी खाना, इतना हैवी ब्रेकफास्ट, इतना हैवी लंच, ऐसा जनरली होता नहीं है। 20-25 साल पहले पिक्चर रिलीज हुई होती तो ज्यादा प्रासंगिक होती, परंतु फिर भी इस पिक्चर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि जब आपके मन में पहले ही कोई ऋचा के हिसाब से कोई भी चीज गलती लगे तभी का तभी वो पॉइंट रेस करिए, इससे पहले कि वो पूरा एक्यूमुलेट होके बिल्कुल ही एक्सप्लोड ना कर जाए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।